हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम NDA 2 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर मैथ्स, जो कि 14 नवंबर 2021 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? कॉट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग साइन इनवर्स 3/5 को और कॉट इनवर्स 3/2 को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। तो बच्चों, टेन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे? ट्रेंगल बना के, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा लेट कर लें, एक ट्रेंगल बना ले। इसमें थीटा होगा तो 3 होगा परपेंडिकुलर और 5 होगा हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3/4, यानी कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4 बच्चों, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग ये टेन इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेन इनवर्स 2/3। रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, है ना बच्चों। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा? टेन इनवर्स ऊपर क्या आएगा हमारा? 12 LCM हो जाएगा और 17 आ जाएगा ऊपर, है ना बच्चों। और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 12 कैंसिल हो गया, 17/16 हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? इस टेन इनवर्स 17/6 को कॉट इनवर्स में करेंगे, तो फिर से रेसिप्रोकल होगा, कॉट इनवर्स 6/17। तो बाहर कॉट है, अंदर कॉट इनवर्स, तो आंसर आ गया हमारा 6/17। यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है। लेट 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 वेयर x रेंजेस फ्रॉम 0 to पाई, व्हाट इज़ tan 3x इक्वल टू? ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया है 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 और पूछा गया है tan 3x। x की रेंज भी दी गई है, 0 से पाई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4 हो गया और साइन x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3/2 ये आएगा बच्चों। लेकिन x की रेंज क्या दी थी हमें? x की रेंज दी थी 0 से पाई। सो माइनस वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है बच्चों। तो 0 से पाई में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि प्लस की 3/2 ये वैल्यू लेंगे। तो साइन x इक्वल्स टू 3/2, तो x क्या आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री, यानी कि π/3। अब हमें निकालना क्या है? tan 3x निकालना है। तो x है 60 डिग्री, यानी π/3। तो वैल्यू किसकी हो गई? tan 3π/3, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan पाई। और बच्चों tan पाई कितना होता है? tan पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर है 0। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेट p, q एंड 3 बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन AP। लेट d बी द कॉमन डिफरेंस इफ द प्रोडक्ट p q इज मिनिमम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ पे 3 टर्म दिए गए, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, जो कि क्या क्या है? p है, q है और 3 है, जो कि AP में है, ठीक है। d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन में गिवन है कि p q जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है, तो d की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चाहिए हमारा फर्स्ट टर्म t1 इक्वल्स टू p है और थर्ड टर्म t3 इक्वल्स टू q है और फिफ्थ टर्म t5 क्या है हमारा? फिफ्थ टर्म है 3। ओके बच्चों। और बच्चों d क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या होता है हमारा? t1 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 2d इक्वल्स टू क्या है हमारा? q के इक्वल है। और t1 कितना है? p, तो p प्लस 2d इक्वल्स टू q हो गया। इसी तरह से फिफ्थ टर्म हमारा क्या होता है? t1 प्लस 4d, ठीक है। t1 कितना है? p, तो p प्लस 4d इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा। ओके बच्चों। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? तो यहाँ से बच्चों हमारा p क्या आएगा? p इक्वल्स टू आएगा 3 माइनस 4d, और इस p को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो q हमारा क्या हो जाएगा? q इक्वल्स टू 3 माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो p भी आ गया d के रिस्पेक्ट में और q भी आ गया d के रिस्पेक्ट में। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो p q का प्रोडक्ट होगा 3 माइनस 2d इंटू 3 माइनस 4d। इसको जब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8d स्क्वायर माइनस 18d
प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी में। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिनिमम करना है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 8d स्क्वायर माइनस 18d प्लस 9। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16d माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आएगी 9/8 वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे चेक करने के लिए कि इस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 16 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू होगी मिनिमा की, ठीक है। किस वैल्यू पे, d इक्वल्स टू 9/8। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 9/8। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा लाइज फ्रॉम 0 टू π/2 डस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और ये जो एक रिलेशन दिया है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो बच्चों चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग एफ ऑफ थीटा यानी कि थीटा का कोई फंक्शन है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो ये साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा और ये एफ ऑफ थीटा है। एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और जो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 2 थीटा की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कॉस थीटा में एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर हम लोग कॉस थीटा को t लेट कर लें तो इक्वेशन हो जाएगी 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। इसके जब हम लोग रूट करेंगे तो आएगा t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या होगी, t यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये दो वैल्यूज़ आएंगी कॉस थीटा की। तो यहाँ से बच्चों हमारे थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी बताइए बच्चों। तो इधर से थीटा आएगा पाई हमारा और इधर से थीटा हमारे लिए हो जाएगा π/3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये पाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो थीटा की रेंज थी वो 0 से π/2 थी, ठीक है। तो ये पाई थीटा इक्वल्स टू π/3, इसको हम लोग सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू π/3 आ गया, यही हमारा आंसर है, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये लॉगरिथमिक क्वेश्चन है, log 2 with base 10 into log 10 with base 2 plus log 10 to the power x with base 10 equals to 2, then what is the value of x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, एक रिलेशन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है। यह है log 2 with base 10 और यह है log 10 with base 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि आइडेंटिटी होती है log m with base n इक्वल्स टू 1 अपॉन log n विद बेस m, ये होती है। यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 2 विद बेस 10। हमने इस log 10 विद बेस 2 को कन्वर्ट कर दिया log 2 विद बेस 10 में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 टू द पावर x है, तो ये x बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा x log 10 विद बेस 10, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये कैंसिल होकर 1 हो गया और यहाँ पे log 10 विद बेस 10, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस x इंटू 1 x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर है, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों डिटर्मिनेंट का है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, चलिए करते हैं। तो बच्चों ये हमारी डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ओपन करेंगे। सबसे पहले कॉस सी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस सी बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू कॉस सी 0 हो जाएगा, माइनस tan a इंटू साइन बी यानी कि प्लस tan a साइन बी। तो कॉस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा tan a इंटू साइन बी, ये होगा। फिर tan a के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस tan a हो जाएगा और फिर क्या होगा साइन बी इंटू कॉस सी माइनस 0 इंटू माइनस tan a, ये यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और साइन बी इंटू कॉस सी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी। फिर इस 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगी, यानी कि कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू tan a साइन बी माइनस
tan a sin b इंटू कॉस सी। देखिए tan a इधर भी है, sin b इधर भी है, sin b इधर भी है, cos c इधर भी है, cos c इधर भी, यानी कि ये दोनों टर्म इक्वल है, तो इसका आंसर 0 आएगा। सो इसको हम लोग सही ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, यह है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 199 प्लस एक्स टू द पावर 200 प्लस एक्स टू द पावर 201। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसकी एक ट्रिक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जब हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो रूट्स हमारे पास आएंगे एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप ये देख के पहचान गए होंगे कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, जिनको हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यही रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इधर आते हैं, यहाँ पे एक्स टू द पावर 199 प्लस एक्स टू द पावर 200 प्लस एक्स टू द पावर 201 है। यहाँ से हम लोग एक्स टू द पावर 199 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ओमेगा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 199 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होती है, ये हम लोग को पहले से पता है। अगर नहीं पता तो आप इस रूट को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि ओमेगा टू द पावर 199 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये आंसर है। अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट करें तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग देखते हैं। लेट एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन ए पी, व्हाट इज S30 अपॉन S20 माइनस S10 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैं एस के को Sn मान रहा हूँ क्योंकि मैं n में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा, ठीक है, तो k की जगह n है। तो हम लोगों ने पढ़ा है Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो S30 क्या हो जाएगा, S30 में n की जगह 30 पुट कर देंगे, S20 में n की जगह 20 और S10 में n की जगह 10, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस। तो चलिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, S30 की जगह हो जाएगा 30/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मीन्स 30-1 यानी कि 29d, ये हो गया बच्चों। फिर S20 की जगह क्या हो जाएगा, 20/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 20-1 19d प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, S10 में क्या हो जाएगा 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 9d, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ ऊपर डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 2a प्लस 29d, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 2a प्लस 19d माइनस 5 2a प्लस 9d, ये होगा बच्चों। जब बच्चों हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आएगा, ये आएगा बच्चों हमारे पास 15 2a प्लस 29d अपॉन 5 2a प्लस 29d। तो बच्चों ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 3, तो इसका आंसर हो गया 3। करेक्ट ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। एक्स वाई जेड जीपी में गिवन है, तो ये जो स्टेटमेंट दिए नीचे स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है या नहीं ये हमें चेक करके बताना है। तो चलिए करते हैं बच्चों। अगर एक्स वाई जेड जीपी में होगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, ln 3x ln 3y एंड ln 3z आर इन AP, ये हमें चेक करना है ये AP में है या नहीं है। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको AP में मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये AP में है। अगर ये AP में है तो क्या होना चाहिए, 2 ln y इक्वल्स टू ln 3x प्लस ln 3z, ये होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो हमारा रिलेशन था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड, ये यहाँ पे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ln m प्लस ln m क्या होता है हमारा, ln m इंटू n, तो 3x इंटू 3z हमारा हो जाएगा 9xz, ओके बच्चों। और लेफ्ट साइड क्या होगा हमारा, m log n क्या होता है, log
n टू द पावर m, ठीक है, यानी कि 3y टू द पावर 2 यानी कि 3y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर बच्चों, ठीक है। दोनों तरफ ln है तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स जेड, 9 कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड आ रहा है, यानी कि बच्चों ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों हमारे AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा स्टेटमेंट इसका प्रूव करते हैं। ये है एक्स वाई जेड प्लस ln x, एक्स वाई जेड प्लस ln y, और तीसरा है एक्स वाई जेड प्लस ln z आर इन HP। ये बच्चों पूछ रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन था उसको लेके चलते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ln वाई स्क्वायर यानी कि 2 ln y, ये हो जाएगा बच्चों, और RHS में क्या होगा ln एक्स वाई मीन्स ln x प्लस ln z, ये होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 2xyz से ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2xyz प्लस 2 ln y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा xyz प्लस ln x प्लस xyz प्लस ln z। राइट हैंड साइड में बच्चों हम लोगों ने 2xyz को ऐसे लिख दिया है 2 बार, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा xyz प्लस ln y, ठीक है बच्चों। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा xyz प्लस ln x प्लस xyz प्लस ln z, ये होगा बच्चों, ठीक है। अब आप लोग को दिखने लगा होगा ये xyz प्लस ln x फर्स्ट टर्म है हमारा, xyz प्लस ln y ये हमारा सेकंड टर्म है, और xyz प्लस ln z ये हमारा थर्ड टर्म है। यानी कि अगर हम लोग इसको a b और c मान लें तो 2b इक्वल्स टू a प्लस c हो रहा है बच्चों। यानी कि ये कब प्रूव होता है, 2b इक्वल्स टू a प्लस c कब होता है, जब हमारा AP में होता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि पता चला कि ये तीनों टर्म AP में है ना कि HP में है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ओनली में हम लोग टिक कर देंगे, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल्स टू 0 डिफर बाई यूनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, ठीक है बच्चों। एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस x में, इसमें कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी यानी कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको कर, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मानते हैं अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी ये है हमारा, तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा 5k प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए यानी कि 5k अपॉन 4, तो ये हो गया बच्चों हमारा 5k अपॉन 4, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिफर बाई यूनिटी यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, इनका जो डिफरेंस है रूट्स का डिफरेंस वो 1 है, ठीक है बच्चों। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, एक रिलेशन होता है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है बच्चों, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये हो जाएगा 5k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 16 हो गया, ठीक है बच्चों। माइनस 4 अल्फ़ा बीटा ये है 5k बाई 4, तो 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 5k, ओके बच्चों। अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों नीचे 16 आएगा, और बच्चों ऊपर हमारे पास आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 70k प्लस 1 बच्चों, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही हमको मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 25k स्क्वायर माइनस 70k माइनस 15 इक्वल्स टू 0 बच्चों। इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो बच्चों हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, ठीक है बच्चों। एक फैक्टर आएगा k माइनस 3 और बच्चों दूसरा फैक्टर आएगा हमारे पास 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या क्या हो गई k की, एक वैल्यू हो गई k इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों। दूसरी हो जाएगी k इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखेंगे तो 3 और माइनस 1 अपॉन 5, इनमें से जो भी ऑप्शन हमारा अवेलेबल होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ log 2 विद बेस 10 log 2 to the power x minus 1 with base 10 and log 2 to the power x plus 3 with base 10 आर इन AP, ये AP में है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी,
ये पूछा गया है, तो AP में है तो AP वाला रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों कह रहा है ये 3 लॉग जो है ये AP में है, तो रिलेशन हमारा हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये होता है बच्चों, a है, b है, c है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। चलिए बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं, तो 2b हो जाएगा 2 log 2 to the power x माइनस 1 विद बेस 10 इक्वल्स टू a हमारा ये है log 2 विद बेस 10 प्लस log 2 to the power x प्लस 3 विद बेस 10, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब राइट साइड हम लोग क्या करेंगे, log m प्लस log n की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर हो जाएगा 2 to the पावर x प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और LHS में क्या होगा, m log n, यानी कि log n टू द पावर m हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दोनों तरफ log है, बेस सेम है 10, तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 6, ये होगा बच्चों। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1, ये होगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ अगर हम लोग इसको एक तरफ ले आएँ सारी चीज़ें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सब कुछ जो भी लिखा है इसमें 2 टू द पावर x ऐसा करेंगे कि दिखने लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर x, इधर से हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर x, और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर x को t एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4t। ठीक है, तो ये हमारी t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इनके फैक्टर्स क्या होंगे, दो फैक्टर्स आएंगे बच्चों इसके, एक होगा t माइनस 5 और दूसरा फैक्टर हमारा होगा बच्चों t प्लस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ से दो वैल्यूज़ आई, t इक्वल्स टू 5 और t इक्वल्स टू माइनस 1। t की वैल्यू रख देंगे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 5, और इधर हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल्स टू माइनस 1। तो बच्चों ये 2 टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि निगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से वैल्यू लेंगे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 5, तो वैल्यू क्या आएगी, हम लोग लॉग लेंगे, तो हो जाएगा x log 2 इक्वल्स टू log 5, यानी कि x इक्वल्स टू log 5 विद बेस 2, ये आएगा बच्चों आंसर, x इक्वल्स टू log 5 विद बेस 2 आंसर है हमारा। जो सही ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, इफ़ p इक्वल्स टू 1 1 1 1 अप टू n डिजिट्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9p स्क्वायर प्लस p, इसकी वैल्यू हमें बच्चों फाइंड करनी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, p इक्वल्स टू 1 1 1 1 अप टू n डिजिट्स, टोटल डिजिट्स कितनी है हमारी n डिजिट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें 9p स्क्वायर प्लस p। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 9p इक्वल्स टू, और सब में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा 9 9 9 9 अप टू n डिजिट्स। ठीक है बच्चों, कितने डिजिट्स होंगे, n डिजिट्स होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 9p प्लस 1, राइट हैंड साइड क्या होगा 9 9 9 ये टर्म प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, जब भी हम लोग ऐड करते हैं, जैसे 99 प्लस 1 इक्वल्स टू 100 होता है, 999 प्लस 1 इक्वल्स टू 1000 होता है, इसी तरह से पैटर्न को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिलेगा 1 0 0 0 0 0 0, और बच्चों टोटल डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है, ज़ीरो जो होंगे वो n ज़ीरोज़ होंगे, और साथ में एक 1, यानी कि n प्लस 1 डिजिट्स होंगे। ठीक है बच्चों, और जीरो कितने n ज़ीरोज़ हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर n, है ना बच्चों, जैसे 100 को हम लोग 10 स्क्वायर लिखते थे, इसी तरह से इसको 10 टू द पावर n लिख दिया, यानी कि 9p प्लस 1 10 टू द पावर n हो गया। अब बच्चों हमें ये चाहिए 9p स्क्वायर प्लस p, तो 9p यहाँ हमने कॉमन ले लिया, सॉरी बच्चों हम यहाँ पे हमने कॉमन लिया p, ब्रैकेट में मिलेगा 9p प्लस 1, तो 9p प्लस 1 की जगह बच्चों हम लोग डायरेक्टली 10 टू द पावर n रख सकते हैं, तो हो जाएगा 10 टू द पावर n इंटू p,
अब बच्चों जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है इफ़ पी एंड क्यू आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो देन हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ कैन क्यू हैव। ठीक है बच्चों, हमें क्यू की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो बताना है हमें। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, और इसके रूट्स क्या क्या हैं, पी एंड क्यू आर द रूट्स। ओके बच्चों, जहाँ पे वो कह रहा है नॉन ज़ीरो रूट्स, यानी कि पी और क्यू इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे p जब रूट होगा तो p इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक बच्चों, जब q यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और p और q की वैल्यूज़ निकालेंगे। q की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग q की निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो q इक्वल्स टू माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो q इक्वल्स टू माइनस 2p स्क्वायर, ये हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे q स्क्वायर है यानी कि माइनस 2p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4p टू द पावर 4, और फिर पी क्यू इस क्यू में ये रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2p क्यूब, प्लस q की जगह रखेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। 4p टू द पावर 4 माइनस 2p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से बच्चों हम लोग 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स जब करेंगे तो हमें मिलेगा 2p स्क्वायर, और इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बच्चों तीन फैक्टर्स आएंगे, तो p की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, p इक्वल्स टू ज़ीरो एक वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी p इक्वल्स टू 1, तीसरी वैल्यू होगी हमारी माइनस 1/2। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ पे q की क्या वैल्यू होगी ये निकालेंगे। तो q इक्वल्स टू माइनस 2p स्क्वायर था, जब ज़ीरो रखेंगे तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ज़ीरो, जब p इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो q क्या हो जाएगा माइनस 2, और जब माइनस 1/2 रखेंगे p की जगह तो q क्या आएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा माइनस 1/2, यानी कि ये तीन p की वैल्यूज़ हैं, तीन q की वैल्यूज़। लेकिन बच्चों एक हमें सावधानी रखनी है, क्वेश्चन में गिवन था p एंड q आर नॉन ज़ीरो रूट्स, तो उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब सिर्फ इन्हीं की बात होगी। तो p की भी दो वैल्यूज़ हैं और q की भी दो वैल्यूज़ हैं, तो हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ q, दो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि इफ़ ये डेल्टा इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज़ दिस। ठीक है बच्चों, एक डिटर्मिनेंट गिवन है, दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इन दो डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया 3d 3f ये वाली डिटर्मिनेंट एक कर ली, और 4a 4b 4b ये भी एक है, और जो दूसरा है 5g 5h 5i 7g 7h 7i ये वाली दूसरी डिटर्मिनेंट कर ली। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को देखें तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 6। तो बच्चों GHI इधर, GHI इधर, GHI इधर, तो बच्चों तीनों कॉलम सेम हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की। तो सिर्फ ये डिटर्मिनेंट बचेगी। तो बच्चों यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे और 6 कॉमन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3 इंटू 4 इंटू 6 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा DEF, और इधर बच्चों बचेगा ABC, इधर बचेगा बच्चों GHI। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 3 12 7 जा 12 6 जा 72 हो जाएगा बच्चों। और अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम C2 और C1 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, C2 और C1 को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा ABCDEF GHI। ठीक है बच्चों, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारी गिवन डिटर्मिनेंट के इक्वल थी। ठीक है बच्चों, वहाँ पे ABC इधर था, DEF इधर था, GHI इधर था, तो बच्चों दोनों में ही दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, बस हम लोगों ने कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दिया है। तो इसको हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -72 डेल्टा, ये हमारा आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, इफ़ डिटर्मिनेंट दिस माइनस के ABC इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें k की वैल्यू चाहिए बच्चों।
तो ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है हमें, इसको हम लोग 3 डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार क्या होगा, इस C3 को हम लोग a माइनस ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, C1 और C3 इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरी बार b माइनस b करेंगे तो C2 और C3 इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी डिटर्मिनेंट की। तीसरी बार करेंगे माइनस सी और प्लस सी, तब वैल्यू 0 नहीं होगी। चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वो डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा और बाकी जो डिटर्मिनेंट थी वो 0 हो जाएंगी, जैसा मैंने बताया। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे बच्चों। ठीक है, जब इसको ओपन करने से पहले इधर से a, इधर से b, इधर से c कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर हमारे पास कॉमन आ जाएगा ABC, अंदर क्या हो जाएगा 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1। ठीक है बच्चों, माइनस के ABC = 0। ठीक है बच्चों, अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -4 वैल्यू आएगी बच्चों इसकी। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, चाहे R1 + R2 कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, तो -2 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और +1 1 + 1 2 और -2 हो जाएगा -4। ठीक है बच्चों, तो ABC × -4 माइनस के ABC = 0। तो ABC कॉमन लेके हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 - के = 0। तो बच्चों के इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, -4। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है, व्हाट इज सिग्मा i⁴n वेयर n रेंजेस फ्रॉम 1 to a10 + 7। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हो गया हमारा i + i² + i³ .. i⁴ a10 + 7। ठीक है बच्चों, ये इसके इक्वल आ जाएगा, समेशन होगा ये। तो ये देखें अगर हम लोग, तो ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है जहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा i है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी i है। तो बच्चों यहाँ पे Sn = होता है a r⁴n - 1 अपॉन r-1, ये होता है बच्चों। ये अगर हम लोग यहाँ यूज़ करें तो हो जाएगा i⁴n क्या है बच्चों, n की जगह हो जाएगा हमारा a10 + 7 -1 अपॉन r-1, r की जगह हमारा है i, तो i-1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i⁴ a10 × i⁴7 ऐसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन i-1 ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा i⁴ a10। अब बच्चों हम लोगों को पता है कि i² = -1 होता है, i⁴ 1 होता है और i³ -i होता है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो i⁴ a10 जो होगा, इसको हम लोग i⁴ टू होल पावर 2n लिख सकते हैं बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा, i⁴ होता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा यहाँ पे, i⁴ 7। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हो गया i⁴ 1 अपॉन i-1। ठीक है, अब इस i⁴ को हम लोग लिख सकते हैं i⁴ × i³। i⁴ फिर से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसकी जगह i³ कितना है बच्चों हमारा, -i है, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह i × -i-1 अपॉन i-1। ठीक है बच्चों, यहाँ से माइनस जो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बाहर हो जाएगा -i + 1 और नीचे हो जाएगा i-1। ठीक है बच्चों, हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे i + 1 से, तो बच्चों ये हो जाएगा -i + 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा i + 1 i-1, यानी कि i² - 1। ठीक है बच्चों, i² होता है -1, तो नीचे हो जाएगा -2 और माइनस है तो क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा i/2। ठीक है, इधर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो i² हो जाएगा +1 + 2i हो जाएगा। ठीक है बच्चों, i² होता है -1 तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया 2i से 2 कैंसिल हो गया, बचा i², तो आया इसका i² यानी कि -1। तो बच्चों -1 इसका आंसर है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। तो बच्चों इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2a + 2 √a² + b² वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमें गिवन है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इसको हमें थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, इसका जो स्क्वायर रूट है जो हमें निकालना है उसको हमने y लेट कर लिया, तो y² = दिस हो जाएगा। अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस a² + b² को हम लोग ये लिख सकते हैं a + ib × a - ib। ठीक है बच्चों, ये होता है a² + b²। ठीक है,
अब हम लोग बच्चों अगर इनको ऐड करें मन में a प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी तो 2a आ जाएगा, यानी कि इस 2a की जगह हम लोग दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी। ठीक है बच्चों, और प्लस 2 इंटू हम लोग ये रूट अलग अलग कर लेंगे, तो a प्लस आई बी इंटू रूट ए माइनस आई बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए प्लस आई बी इंटू रूट ए माइनस आई बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो बच्चों वाई क्या आ गया, रूट ए प्लस आई बी प्लस रूट ए माइनस आई बी। तो बच्चों यही स्क्वायर रूट होगा, इसको हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है इफ़ ए इक्वल्स टू ए इज़ अ मैट्रिक्स 1a01 वेयर a इज़ अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज़ a टू द पावर 100 माइनस a टू द पावर 50 माइनस 2 a टू द पावर 25। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक मैट्रिक्स दिया है। तो जो सबसे पहले हम लोग इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे और a टू द पावर 4 निकालेंगे, फिर हमें कुछ पैटर्न मिल जाता है। ठीक है बच्चों, जब भी ऐसा कुछ दिख जाए कि मैट्रिक्स की पावर हो और बहुत बड़ी पावर हो, ठीक है, तो बच्चों हमेशा समझ जाइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 निकाल लिया तो हमको पैटर्न दिख जाएगा, तो हम लोग ए टू द पावर एन का जनरली डायरेक्टली निकाल पाएंगे कि क्या होगी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे होगा हमारा ए इक्वल्स टू गिवन है 1a01। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये होगा 1a01 और इसी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1a01 से। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और a इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1। फिर 1 इंटू ए हो जाएगा, a इंटू 1 ए हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, यहाँ पे भी 0 आया। फिर 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 1 1, यानी कि यहाँ पे 1 आया, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब बच्चों हम लोग ए क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब क्या होगा, पहले तो ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है 1a01। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 आया। 1 इंटू ए 2 इंटू 1a, यानी कि a प्लस 2 कितना होगा 3a। यहाँ पे 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 आ गया। 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 1 1 आ गया, तो ये ए क्यूब की वैल्यू आई। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ए स्क्वायर आया 1 2a01, ए क्यूब आया 1 3a01, यानी कि ए टू द पावर एन हमारा जनरल क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इक्वल्स टू 1 एन ए। ठीक है बच्चों, और इधर 0 1, जो भी पावर होगी वो यहाँ एन हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था ए टू द पावर 100 माइनस ए टू द पावर 50 माइनस 2 ए टू द पावर 25, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो ए टू द पावर 100 क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 100a अपॉन 0 1 माइनस ए टू द पावर 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 50a 0 1। ठीक है बच्चों, और इधर से क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 2 0 2, और इधर 25a होगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50a। ठीक है बच्चों, अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, इधर आएगा 100a माइनस 50a माइनस 50a। ठीक है बच्चों, और इधर होगा 0 माइनस 0 माइनस 0, इधर होगा 1 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, इधर 50 50 100 हो गया, और ये भी सब कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। इधर 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये आया -2 0 0 और -2। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, -2 कॉमन ले ले तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो ये हो जाएगा -2i। ये आंसर है बच्चों, जो भी ऑप्शन में ये होगा हम लोग उसको टिक कर देंगे। बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज़ इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है, तो इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें हम लोग x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास x dx और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग x स्क्वायर को t लेट कर लेंगे, तो 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 dt अपॉन t प्लस 1। अब इसको बच्चों हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल हो जाएगा 1/t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, बहुत सिंपल है ये।
बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln t माइनस ln ऑफ t प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/2 ln t अपॉन t प्लस 1, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, प्लस सी भी आएगा बच्चों, प्लस सी भी चलेगा। 1/2 ln t की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ये बच्चों यही आंसर है, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। बच्चों एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है बच्चों। क्या होगा, यहाँ कह रहा है e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा। तो बच्चों अगर हम लोग e टू द पावर x को t लेट कर लें तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा e टू द पावर t का डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू t। सिंपल हो गया बच्चों, e टू द पावर t का डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे हम लोग करते हैं यहाँ e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, e टू द पावर x होता था, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t। तो बच्चों आंसर आया e टू द पावर t। हमने t लेट क्या किया था, t हमारा था e टू द पावर x, तो आंसर क्या हो गया e टू द पावर x। तो बच्चों ये आंसर है हमारा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा e टू द पावर x। बच्चों बिना पेन चलाए हम लोगों ने बच्चों इस क्वेश्चन को कर लिया। बच्चों एक क्वेश्चन है ये, द लोकस ऑफ अ पॉइंट p x, y, z विच मूव्स इन सच अ वे दैट z इक्वल्स टू 7 इज़ अ। एक पॉइंट है x, y, z जो इस तरह से मूव कर रहा है जिसमें z उसका 7 रहेगा हमेशा, ठीक है बच्चों, यानी कि z कांस्टेंट है। तो चेंज क्या क्या होगा, x और y चेंज होगा, तो x और y चेंज होगा, z कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो भी वैल्यूज़ चेंज होंगी x और y में चेंज होंगी, यानी कि जो प्लेन होगा वो xy प्लेन होगा, ठीक है बच्चों, xy प्लेन या xy प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है बच्चों। अब ये कुछ भी हो सकता है, लोकस हमें नहीं पता, लोकस उसकी लाइन भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लाइन ही नहीं बोल सकते, ठीक है बच्चों। लेकिन जो भी होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा बच्चों, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन यानी कि जो जेड प्लेन था उससे एक्स वाई प्लेन से कितनी दूरी पर होगा, जेड 7 यूनिट्स की दूरी पर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन होगा। बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट इज़, ये लिमिट हमें फाइंड करना है वेयर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिमिट फाइंड करना है और कह रहा है a जो है b से बड़ा है और दोनों ही वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है a ग्रेटर देन b, यानी कि a b से बड़ा है, तो b अपॉन a क्या होगा ये बच्चों बताइए। b अपॉन a जो भी होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है बच्चों, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1 से छोटी। तो हमें यहाँ पे इसमें कुछ भी करके b अपॉन a फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है बच्चों। कैसे बनेगा, a टू द पावर n से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें और a टू पावर n से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन a टू द पावर n, नीचे हो जाएगा 1 माइनस b अपॉन a टू द पावर n, ठीक है बच्चों। अब देखिए b अपॉन a है 1 से छोटा, और कोई भी ऐसी वैल्यू जो 1 से छोटी है इसकी पावर अगर इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, इसकी पावर इन्फिनिटी कर दें तो ये बच्चों हमेशा 0 होता है, ठीक है, यानी कि ये b अपॉन a टू द पावर n 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, यानी कि इसका आंसर है 1, ठीक है बच्चों, 1 इसका करेक्ट आंसर है।